जोर से जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, खजरी खिरिया ग्राम की जय। पत्र पुष्प सन्मुख धरूं, पूजा प्रभु पद माथ, वचन उचारों वंदगी, सत्य प्रेम के साथ, वचन उचारों वंदगी, सत्य प्रेम के साथ। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में वंदना करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय मंचासीन संत गुरुजन, मेरी साध्वी बहनें, सत्संग स्थल पर विराजमान निर्क्षीर विवेकी भक्त सज्जन, श्रद्धा भक्ति की स्रोत मेरी माताओं और बहनों, इस धराधाम पर खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस खजरी खिरिया ग्राम में 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन यहाँ के नवयुवक जो मनीष भाई हैं और सुमित भाई हैं, ये अगुआ हैं, आप सबका भी सहयोग है। अथक परिश्रम करके ये पंडाल लगवाया, संतों को बुलवाया, हम लोगों को भी कई बार मनीष भाई का, भक्तों का फ़ोन गया, निवेदन किया, हम लोग भी आए। कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ आए हुए थे। काशी राम जी, इनके पिताश्री, हम लोगों ने उनको देखा, मिले। काफ़ी दिनों से हमारा उनके घर में आना जाना, उनके छोटे भाई साहब के यहाँ आना जाना, इस गांव में आना, माताओं से मिलना यहाँ होता रहा। अचानक उनका शरीर छूट गया। अभी पटवारी जी कह रहे थे कि पानी का बुदबुदा है ये शरीर, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छुप जाएंगे ज्यों तारा प्रभात। हम लोग अभी अभी इस कार्यक्रम के पहले बांदा गए हुए थे। हर वर्ष वहाँ बुलाया जाता है। एक भगत जी कई वर्षों से वहाँ पर उस आश्रम में आते थे और माथा टेकते थे। वहाँ कहते हैं जिंदा समाधियाँ बनी हुई हैं संतों की, भभूत दी जाती है तो कबीरपंथी लोग। लेकिन जिसकी जैसी आस्था है, जैसा एरिया होता है, समय काल परिस्थिति के अनुसार ये संत जन, ये गुरुजन भक्तों को सन्मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए किसी भी संत का, महापुरुष का, परंपरा का समूल खंडन नहीं करना चाहिए। सद्गुरु कबीर साहिब जी के विचार, अभी मस्ताना जी ने इतना सुंदर भजन इतनी मस्ती में गाया, मोर हीरा हेराए गयो कचरे माँ। ये सद्गुरु कबीर साहिब जी का जो ज्ञान है ना, ये हीरा है, हीरा। और ये शिकायत भी मंच से हो रही, मैं सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनती हूँ और ये मेरा विषय है मेरा, और मैं चिंतन भी करती हूँ कि इस विषय पर जो चिंतन हो रहा है, जो चर्चा हो रही है, जो अभाव की अनुभूति हो रही है, इसका समाधान कैसे निकले। क्योंकि चर्चा से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, चिंतन से निकलेगा। आपसी गोष्ठी करें, विचार करें कि आज जो हमारे बच्चे हैं इनको संस्कार कैसे मिले। आज लोग कह रहे हैं कि सत्संग में कम लोग आए। एक
अपनी सोच हो सकती। देखिए, मैं पहले निवेदन कर दूं हाथ जोड़ के कि मैं इस मंच पर से किसी के विचारों का खंडन नहीं कर रही हूँ। मैं इस पर चर्चा इसलिए कर रही हूँ कि इसका हमको समाधान खोजना है। कोई ये ना सोचे कि मैंने कहा तो मेरा खंडन हो रहा है, ऐसी भावना मेरी बिल्कुल नहीं है। और जब तक शोध नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, एक दूसरे के विचार थोड़ा कटेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर में एक नई सोच नहीं आ सकती है। तो मैं उस उद्देश्य से चर्चा कर रही हूँ कि बच्चों को संस्कार क्यों नहीं मिल रहे या भीड़ कम क्यों लग रही हमको। इसका समाधान जहाँ तक मैं समझती हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत मिलूंगी तो इतने लोगों से मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मंच से चर्चा कर रही हूँ। एक कबीर साहब का ज्ञान क्या है? हीरा। संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हम, जिनकी वाणी पर रिसर्च हो रहा है, इंडिया में ही नहीं अन्य देशों में भी। तो ये जो ज्ञान है, हीरा के ग्राहक कितने होते हैं? अभी खजरी खिरिया भर में यदि हम सर्वे करें, खोजे, तो पता चलेगा किसी किसी के पास होगा हीरा, सबके पास हीरा नहीं है। तो इस सत्संग को सुनने के लिए बहुत सारे लोग कैसे आ सकते हैं? क्योंकि ये ज्ञान क्या है? सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान क्या है? हीरा के समान मूल्यवान। सदगुरु कबीर साहब जी के विचारों में कोई कचड़ा नहीं, कोई कूड़ा नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई भटकाव नहीं, पेवर शुद्ध ज्ञान। और इतने लोग सुनने आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अध्यात्म में रस नहीं होता है, और जहाँ रस ना मिले वहाँ इतने लोगों का आ जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबकी, बहुत बड़ी उपलब्धि। मनीष भाई का और सुमित भाई का और जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम में सहयोग किया है, परिश्रम किया है, वो अपने परिश्रम को सफल और सार्थक समझें। क्यों समझें? कि इतने लोग सुनने आए। ये निरस विषय, ये अध्यात्म का विषय निरस लगता है लोगों को। अध्यात्म में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में, कथा में, प्रवचन में, भागवत में, गीता में, जहाँ कहीं भी ये अपन देखते हैं ना, भागवत हो रही, रामायण हो रही, शिव पुराण हो रहा, विष्णु पुराण हो रहा है, वहाँ इतनी भीड़ होती क्यों होती? वहाँ रस पैदा किया जाता है। कभी माखन चुराया जाता है, कभी मुरली बजवाई जाती है, कभी रुक्मणी विवाह होता है, कभी रास रचाई जाती है। दुनिया में जो संसार में हो रहा है, थोड़ा सा उसको उसी ढंग से वहाँ करवाया जाता है। आपके घर के बाहर कहीं बाजार में, मंदिर में, वहाँ मूर्ति रखी है, लेकिन कोई श्रृंगार ना हो, संगीतमय आरती ना हो, बढ़िया से घी मेवा मिष्ठान का वहाँ प्रसाद ना हो, तो क्या लोग वहाँ जाएंगे? भगवान की मूर्ति तो वहाँ भी है, लेकिन उस मूर्ति का श्रृंगार नहीं है। उस मूर्ति के मंदिर में किसी प्रकार का वाद्य संगीत नहीं है। और आजकल सत्संग में, भाई सत्संग होगा, संगीत होना जरूरी है। एक क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ रस पैदा करने का प्रयास किया गया। क्योंकि संगीत नहीं होगा तो भीड़ नहीं होगी। तो मैंने ये कहा कि जो भागवत में, कथा में जो रस पैदा करने का प्रयास किया गया भीड़ के लिए, वो यही है। नहीं तो मूर्ति तो और निरस है, मंदिर तो और निरस है, ना वहाँ बोलने वाला, ना रोकने वाला, ना टोकने वाला, ना खाने वाला, ना पीने वाला, ना आशीर्वाद देने वाला, ना श्राप देने वाला, कोई नहीं है वहाँ। लेकिन इस तरह से रस पैदा किया गया है वहाँ पर कि इस दिन व्रत करोगे, इस दिन उपवास करोगे, इस देवी देवता की पूजा करोगे, यहाँ जल चढ़ाओगे, यहाँ बेलपत्री चढ़ाओगे, यहाँ फूल चढ़ाओगे, तो इस लोक की प्राप्ति होगी, ये पाप कट जाएगा, ऐसा मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा वैकुंठ मिल जाएगा, उस लोक में, उस धाम में तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। ये सारी बातें बता बता करके रस पैदा किया गया। अब यहाँ अध्यात्म का विषय कैसे निरस है? गुटखा छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो। कबीर साहब जी का ज्ञान ऐसा है कि लोगों को ये लग जाता है कि देवी देवता पूजने की मना है, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं मानते, ऐसा भ्रम है लोगों को। घर परिवार छुड़वा देते हैं, ऐसा भी भ्रम है लोगों को।
ऐसे इस ढंग से बताया भी गया, कबीर पंथियों ने ऐसे बता भी दिया, तो लोगों का मन क्या हुआ, बिदक गया। तो मैं ये कह रही थी, ये भीड़ कम नहीं है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये एक दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि आज बच्चे सत्संग से क्यों नहीं जुड़ रहे, बच्चे सत्संग में क्यों नहीं आना चाहते, रुचि क्यों नहीं लेते। इसका दूसरा कारण मुझे समझ में आता है, ये भक्तों की कमी नहीं, संतों की भी कमी है। क्योंकि कोई भी अपराध होता है, कहते हैं ना, गलती दोनों तरफ से होती है। आज मंच सजने लगा, माइक पर प्रवचन देने लगे। अरे मंच और माइक के प्रवचन, संत, इस खेत में पंडाल लगाने की आवश्यकता नहीं थी, इस पर चिंतन करना चाहिए। हमने घर से बहुत दूर सत्संग को ला दिया। ये सत्संग पहले के ज़माने में हम सुनते थे, देखा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा मुझे भी पता है। ये बुजुर्गों के पास बैठते हैं। हमारी पुरानी संत परंपरा में संत घर घर जाते थे और बिना बताए जाते थे। पहले 4 देवताओं के बारे में चर्चा होती थी, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। अतिथि देवता माना जाता था। आज कौन है अतिथि? जो बिना तिथि बताए अचानक आ जाए, वो है अतिथि। आज तो मोबाइल का ज़माना है, कोई आता है, गांव के पड़ोसी आता है तो फ़ोन लगा के आता, मनीष भाई घर में हो कि नहीं, हम आ रहे, अमुक काम है, या मोबाइल से ही काम हो जाता है। तो पहले के ज़माने में संत जाते थे, बिना बताए जाते थे, घर वाले अलर्ट रहते थे, घर की ऐसी व्यवस्था रखते थे, ऐसा रहन सहन खान पान, ऐसा आचार विचार, हर समय ऐसी व्यवस्था कि कहीं हमारे संत ना जाएं, गुरुजन ना जाएं। आज तो फ़ोन करके आए तो सब कुछ आर्टिफिशियल, नकली, दिखावटी, सजावटी। हाँ भाई साध्वी जी आ रही, संत जी आ रहे, तो थोड़ा सा जैसे मेकअप कर लेते हैं ना लोग, ऐसे घर को सजा लेते हैं, खुद को बदल लेते हैं। मेरा निवेदन है कि संतों को बुलाएं, और संतों से भी निवेदन, मैं अपने आप से वादा करती हूँ, हम लोगों को खुद आना चाहिए। और मैं खुद आऊँगी, आप सबके बीच में खुद आऊँगी, अपना समय लेके आऊँगी। इसमें हमें किसी की परतंत्रता नहीं कि पंपलेट छप गया, फोटो छप गई, नाम छप गया। न संत को परतंत्र होना चाहिए, न भक्त को। बढ़िया से बच्चों को संस्कार कैसे मिले, घर की माता बहनों को कैसे संस्कार मिले, इसके लिए संतों को घर घर जाना चाहिए। और कोई फिक्सिंग नहीं, न डेट की, न पैसे की, न टेंट की, न माइक की, न कुछ की। भक्त प्रहलाद को कयाधु ने गर्भ में संस्कार दिया था, अभिमन्यु को गर्भ में संस्कार मिला था। आज छोटे छोटे बच्चों को, वेद को हम लोगों ने देखा, कबीर मनीष का बेटा, हम लोग गए, दंडवत प्रणाम किया। हमने कहा नहीं, 3 बार बैठ के बंदगी करो, 3 बार बैठ के बंदगी किया। यहाँ फूल ले करके आया। हमारे बगल में साधना साहब बैठी हैं, हमने इनसे कभी नहीं कहा हमारे ही घर की बच्ची है। अब शरीर तो कहीं न कहीं जन्मता है, रिश्ते नाते बन ही जाते हैं। कभी नहीं कहा कि साधना करना, साध्वी होना अपने मन से। ये कैसे हुआ, ये मैंने अनुभव किया। मैं इस क्षेत्र में कैसे उतरी, ये मार्ग मुझे कैसे मिला। हमारे घर में भी संत गुरुजन आते थे। संसार के जितने महापुरुषों को आप देखिए, बचपन से उनको कहीं न कहीं से संस्कार मिला था, और कहीं न कहीं से मतलब घर से मिला, लेकिन किसी न किसी से मिला था। आदमी को आज सत्संग का अभाव थोड़ी है, मोबाइल में देख सकता। पहले टीवी में देखते थे, अब तो मोबाइल में सबके प्रवचन आते हैं, वहाँ से वो प्रवचनों से लाभ ले सकता है, लेकिन उससे बदलाव नहीं होगा। ये जब तक संत साध्वी जन घर में नहीं जाएंगे, तब तक सत्संग से लाभ नहीं हो सकता। तीसरी बात, जब कभी भी आपके घर में संत आए, बुलाएगा तो कोई एक व्यक्ति ही बुलाएगा पहले, लेकिन सबसे संपर्क होता है संतों का। कभी भी भक्तों को ये नहीं कहना चाहिए कि अमुक के घर नहीं जा सकते आप, वो बुलाएंगे तो जाएंगे। अरे भक्तों को इतना टाइम नहीं है कि भक्त बुलाएं। भक्तों को, माता बहनों को पता ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों को जिनको ज़रूरत है सत्संग की, उनको पता ही नहीं कि कौन संत कौन साध्वी किसके घर आए। वो तो अचानक आ जाते हैं। बच्चों को, आपका बच्चा भूखा रहता, प्यासा रहता, खेलता रहता है,
उसको पता नहीं कि मुझे भूख लगी। माँ को पता रहता है कि बच्चा भूखा हो गया, पकड़ के ले आती है, ढूंढ के ले आती है, हाथ पैर धुलाती है, भोजन कराती है, क्योंकि माँ जानती है कि बच्चे को भूख लगी होगी। इसी प्रकार से हमको जानना चाहिए कि आज हमारे बच्चों को नहीं है पता, माता बहनें नहीं बुला सकती, नहीं आ सकते, ग्रस्त लोग नहीं वो व्यवस्था कर सकते, लेकिन संत यदि जिस गांव में आ जाएं तो संतों को घर घर जाना चाहिए। चौथी बात, संत घर घर जाएं ना जाएं, यदि पता चल जाए पहले से उनके नंबर रखो, घर घर बुलाना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक सत्संग से कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। हम कहते हैं ना कि सत्संग में प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, बच्चे क्यों नहीं आते। अन्न मतपंथ संप्रदाय में आप देखिए, रोज उनके संत घर घर जाते हैं और जितने भी भक्त हैं उनको पूरा सिद्धांत का ज्ञान होता है। चाहे ओम शांति में चले जाइए, राधा स्वामी में चले जाइए, उनकी भक्ति देखिए, उनका सेवा देखिए, उनका व्यवहार, बोलचाल, आचरण, रहनी, सारी चीज़ें आप देखिए। कबीरपंथी लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि इन बातों पर हम विचार करें, चर्चा करें, चिंतन करें। अरे आपस में यदि हम अपने अहंकार को, ईगो को डाउन नहीं करेंगे, आपस में हम एक दूसरे की कमी देखेंगे, बुराई करेंगे, अहंकार बस इसके घर नहीं जाना, इस क्षेत्र में नहीं जाना, उस क्षेत्र में नहीं जाना। हम तो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ से भी आए, बिहार से भी आए, यूपी से भी आए, गुजरात से भी आए, एमपी से भी, सब जगह से सब प्रकार के संत, साध्वी जन, गुरुजन आए। बहुत खुशी होती है मुझे। ये जो खजरी खिरिया गांव है, कबीर आश्रम देवरी चैनल से पूरे देश विदेश में इसकी चर्चा जाएगी। आराध्य क्या साहिब जी का जो चैनल है, अध्यात्म रहस्य चैनल टीवी, इससे पूरे देश विदेश में इस गांव की चर्चा जाएगी। मनीष भाई की, इस गांव के लोगों की, सबकी चर्चा जाएगी। ऐसा कुछ काम करिए सब लोग मिल करके। ये किसी का व्यक्तिगत काम नहीं है, ये हम सबका काम है। हमको सबको कल्याण चाहिए, मोक्ष चाहिए, सुखी जीवन जीना है हमको, तो सुखी जीवन जीने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। आज बच्चों को संस्कार नहीं मिलेगा, बच्चे नहीं सुनेंगे, सत्संग में नहीं आएंगे। मोबाइल को लेकर के जो चर्चा हो रही थी, आज समस्या मोबाइल की है, मीडिया की है, इंटरनेट की है। आज सब कुछ मोबाइल से कनेक्ट हो गया है। हम काम से मोबाइल का उपयोग करते हैं, उसके बिना जीवन नहीं चलेगा अब। लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं। उसके साथ साथ और चीज़ें हमें क्या देनी है, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। और एक जब तक हम इस व्यवहार को, इस कमी को नहीं निकालेंगे, व्यवहार को शुद्ध नहीं बनाएंगे, आपस में प्रेम और सामंजस्यता नहीं बैठाएंगे, तब तक ये भीड़ इससे और ज़्यादा कम होगी। क्योंकि साहब ने ये भी कहा कि पुराने लोग अब ख़त्म होते जा रहे हैं और नई पीढ़ी में, इसी गांव में देख लीजिए कितने लोग हैं। तो अब हमको नई नस्ल पैदा करना है। गर्भ से ही ये माता बहनों को यदि संस्कार नहीं मिलेगा, वहाँ नहीं जाएंगे आएंगे, घर में सत्संग नहीं होगा, संत गुरुजन नहीं जाएंगे, तो मुझे तो नहीं लगता है कि बड़े होकर के या आने वाले समय में हम बच्चों को इस तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो हम सबको क्या करना है कि आज हम कहते हैं कि भाई मंदिर, घर में मंदिर ना बनाओ, घर को मंदिर बनाओ। सुनते हो ना आप लोग, बाहर मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, लोग घर में मंदिर बनाने लगे। तो संतों ने कहा कि घर में मंदिर बनाओ ना बनाओ कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन घर को मंदिर बनाओ। ये हमने सुना, संत गुरुजन कहते हैं। तो इसी प्रकार से बाहर पंडाल लगे ना लगे, बाहर सत्संग हो ना हो, मोबाइल में हम सत्संग सुने या ना सुने,
घर में सत्संग होना चाहिए, सास बहू के बीच सत्संग होना चाहिए, देवरानी जेठानी के बीच सत्संग होना चाहिए, पति पत्नी के बीच सत्संग होना चाहिए, बाप बेटे के बीच सत्संग होना चाहिए, सास बहू के साथ सत्संग होना चाहिए। कैसे होगा? जब घर का माहौल ऐसे बनेगा, जब घर में वो संस्कार क्रिएट किया जाएगा तब। और ये कैसे होगा? शुरुआत करनी होगी, क्योंकि जीवन में बहुत दुख है, व्यवहार में बहुत सारे विकार आ गए हैं। आज संवेदनाएं खत्म हो रही हैं, एक साथ बैठकर भी संवाद नहीं हो रहा है। हमारे हाथ में भी वही रोग है, आपके हाथ में भी वही रोग है। घर परिवार में बैठकर भी आपस में चर्चा नहीं हो पाती है। तो इसलिए एक गुरु की आवश्यकता है, और गुरु के बिना एक कार्य संभव नहीं हो सकता है। घर में हमारे सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। आज एक सेठ जी थे, संत के पास गए, भगवान धन है, पुत्र है, परिवार है, नाते रिश्ते हैं, ऊंची हवेली है, नौकर चाकर हैं, लेकिन मन शांत नहीं है, मन अशांत है, दुखी है, अभाव की अनुभूति होती है, शांति चाहिए। तो शांति तो धन से नहीं मिलती, शांति पुत्र से भी नहीं मिलती, परिवार से भी नहीं मिलती, नाते रिश्तों से भी नहीं मिलती। तो शांति कहाँ से मिलेगी? शांति मिलेगी सत्संग से, और सत्संग मिलेगा संत गुरुजनों से। इसके लिए हमें संतों से जुड़ना पड़ेगा। अब पुरानी पीढ़ी तो जुड़ी हुई है, बच्चों को कहते कहते समय बीत गया। कई कबीरपंथी भाई बहनियों को शिकायत नहीं है, एक बहुत बड़ी विचार करने की आवश्यकता है। परिवार का एक व्यक्ति इतना जुड़ा है सत्संग से, इतना जुड़ा है, लेकिन कभी संतों को घर नहीं ले जा पाता। क्यों नहीं ले जा पाता? क्योंकि पत्नी नहीं जुड़ी, बच्चे नहीं जुड़े, और बच्चों के बच्चे नहीं जुड़े। मैं अनुभव से कह रही हूँ, मेरे जीवन में मैंने देखा है, इसलिए कह रही हूँ। वो सत्संग ही क्या, जो हमारे जीवन को और अपने आसपास रहने वालों को न बदल पाए। गर्मी आती है तो सबको गर्मी लगती, सब हवा करते हैं। आपके घर के एक व्यक्ति सत्संग में जा रहे हैं और उस व्यक्ति का प्रभाव घर वाले पर नहीं पड़ा, इसका मतलब वो सत्संग नहीं करता, वो केवल दिखावा करता है। सत्संग वो चीज है कि आदमी को बदल देता है। आदमी गुस्सा करता है, छोड़ देता है। आदमी खाने पीने में कोई शिकायत करता है, छोड़ देता है। किसी प्रकार की हानि पर दुख करता है, उसको दुख की एक सिकन भी माथे पर नहीं देखी जाती। लेकिन सत्संग कर रहे हैं, तंबाकू खा ही रहे हैं, गुटखा खा ही रहे हैं, सिगरेट पी ही रहे हैं, लोभ भी है, मोह भी है, क्रोध भी है, शिकायत भी है, सारे दोष दुर्गुण विकार हैं। परिवार वाले कहते हैं ये सत्संग नहीं करते, दिखावा करते हैं। सत्संग में जाते हैं तब तक घर में शांति रहती है, और ये जैसे ही घर में आए तो अशांति हो जाती है। हम तो चाहते हैं दिन भर सत्संग में ही रहें या फिर संत के पास चले जाएं। हम क्या सत्संग में जाएं? इनके कारण हमारे घर में लड़ाई होती है। क्या उस परिवार का व्यक्ति सत्संग से जुड़ सकता है? कभी नहीं जुड़ेगा। उस घर में संत नहीं जा पा रहे हैं, वो व्यक्ति दिन रात सत्संग सुन रहा है, लेकिन उस घर में संत नहीं जा पा रहे। कहते साहब क्या करें, हमारी पत्नी बड़ी दुष्ट है। तुकाराम की पत्नी भी तो दुष्ट थी, अंगुलीमाल भी तो दुष्ट था, रत्नाकर डाकू भी तो लूटते थे, मारते थे। उनके जीवन में कैसे परिवर्तन हो गया सत्संग से? उनका पूरा जीवन बदल गया, और उनसे कितने लोग बदल गए। आज उनको याद करते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और हम रात दिन सत्संग कर रहे हैं, लेकिन हमारी पत्नी नहीं बदली, जिसे क्या कहते हैं? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी अर्थात पति का आधा अंग।
और दोनों से मिलकर के होती है संतान। ना अर्धांगिनी बदली, ना अर्धांगेश्वर बदले। किसी किसी घर में पत्नी जुड़ी होती तो पति नहीं बदल पाता, बड़ी समस्या। कितने घरों में तो सत्संग के कारण लड़ाई होती है, कितने घरों में सत्संग के कारण लड़ाई होती है। न पत्नी पति से विचार मैच कर पाती है, न पति पत्नी से। और बच्चों के जो संस्कार बिगड़ते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। यदि सत्संग से जुड़े हैं तो घर में कलह नहीं होनी चाहिए, चाहे गलती किसी की भी हो। ये विचार करना चाहिए कि घर में कलह ना हो, बच्चों के संस्कार, बच्चों के भविष्य ना बिगड़े। यदि बच्चों के संस्कार, बच्चों के भविष्य बिगाड़ दिए तो उस घर में कभी माता पिता की सेवा नहीं हो सकती है। उस घर की संतान कभी सुसंस्कारी नहीं हो सकती है। सत्संग का मतलब ये थोड़ी है कि साखी सुन लेना, शब्द सुन लेना, रामायण भागवत गीता का पाठ कर देना, कुछ भी ना आए कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो सुना है जीवन में उतर जाए, जीवन में प्रयोग करने लगे, हमारा जीवन बदल जाए। किसी को बताना आए ना आए, कुछ लिखना, कुछ बोलना आए ना आए, लेकिन अपने जीवन में उतारना आ जाए तो सत्संग की सार्थकता है। इसलिए धनी धर्मदास साहेब जी कबीर साहेब जी के शिष्यों में एक प्रमुख शिष्य हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन में कबीर साहेब से मिलने के बाद कितना बड़ा परिवर्तन किया। ऐसे चाहे वो धनी धर्मदास जी हों, कबीर साहेब जी हों, रैदास हों, सूरदास हों, तुलसीदास जी हों, दादू हों, दरिया हों, मीरा हों, सबरी हों, जितने भी इस संसार के महापुरुष हुए हैं, इन सब के बारे में जानना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। इसको मोबाइल में भी सर्च करके पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। जब तक हम एक काम नहीं करेंगे तब तक हमारे घर में, परिवार में विचार करिए। ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा सुनने की, सुनाने की भी आवश्यकता नहीं। आजकल आदमी सुनने सुनाने में इतना आदमी शोर कर रहा है कि आदमी को वैसे ही एयर पॉल्यूशन से आदमी परेशान है। धनी धर्मदास जी का एक बहुत सुंदर भजन है, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो ना, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो ना, लखाए दीजो ना, बताए दीजो ना, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो ना। उस सेठ ने कहा कि शांति नहीं है, धन है, पुत्र है, परिवार है, नाते रिश्ते हैं, जागीर है, पद प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। संत ने कहा कि नाम लो, अर्थात सत्संग करो, साधना करो, सुमिरन करो। सुबह प्रातः उठ करके आदमी को स्नान करना चाहिए, संध्या तर्पण करके ध्यान चिंतन करना चाहिए। और सद्ग्रस्तों का ये धर्म होता है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, माता पिता की सेवा, आपस में प्रेम, और अपनी कमाई का कुछ अंश गरीब को, पवित्र आत्मा को, किसी धार्मिक संस्थानों को, कहीं कोई सत्संग हो रहा है, कहीं कोई यज्ञ हो रहा है, यज्ञ अर्थात जहाँ से ज़रूरतमंदों की पूर्ति होती हो, ऐसा यज्ञ वहाँ दान दें। तो यह है नाम। नाम का मतलब कंठी बस पहन लेना नाम दान नहीं है। नाम मतलब ज्ञान मिलना। गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो ना, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो ना, जन्म जन्म का सोयल मनुआ, जन्म जन्म का
सोयल मनुआ सब दन मारे जगाए दीजो ना गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो ना गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो ना। जन्म जन्म का हमारा मन कैसा है, सोया हुआ है विषय में, वासना में, आवागमन के इस खेल में हमारा ये मन सोया हुआ है। दूसरा कोई आधार, दूसरा कोई रास्ता, दूसरा कोई मार्ग संसार के लोगों को पता ही नहीं है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार फल है मानव जीवन के, वो तीनों में अटक करके रह गया है। मोक्ष अर्थात मोह का क्षय, जिससे आवागमन से मुक्ति मिलती है, उस विषय के बारे में अज्ञानी आदमी को पता ही नहीं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, निगम रसाल चार फल लागे तामे तीन समाई एक दूरी चाहे सब कोई यतन यतन कहु बिरले पाई। ये मोक्ष यत्न करते करते संसार में बिरले लोगों को मिलता है, किसी किसी को मिलता है, क्योंकि चार फल तो लगे हैं, तीन तो सामान्य है, अर्थ धर्म काम, लेकिन ये जो मोक्ष है, ये मोक्ष बड़े यत्न से मिलता है। जब तक गुरु का आधार ना मिले, सत्संग का आधार ना मिले, गुरुवाणी ना मिले, जब तक जीवन में त्याग वैराग ना आए, संयम साधना ना आए, उपरामता ना आए, तब तक हमारे जीवन से दुख दूर नहीं हो सकता, शांति नहीं मिल सकती। इसलिए जीवन में हमें गुरु की आवश्यकता है। जन्म जन्म का सोयल मनुआ शब्दन मार जगाए दीजो ना गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो ना। ये गुरु के सत्संग के बिना, उनकी वाणी गुरुवाणी के बिना हमारे मन का मोह टूटता ही नहीं है। जितना भी हम संसार में चाहे कितना भी समय बिता दें, एक दिन अचानक इस संसार से चले जाएंगे। काशी राम जी अचानक चले गए, वहाँ हम लोग बांधा गए थे, वो जिंदा समाधियाँ उस आश्रम में जहाँ पर संतों ने समाधि ली है, जीवित समाधि, वहाँ वो व्यक्ति आता था, माथा हर रोज टेकता था, और हम लोग वहाँ पर गए हुए थे। 3 दिन का सत्संग था। आया, सोचा संत साध्वी आए हैं, नहा के धो के खा के पी के बढ़िया 75 से ऊपर रहा होगा, और माथा टेका कि बस खत्म, टिका ही रह गया उसका माथा। उसको पता ही नहीं था कि मेरा शरीर छूट जाएगा। इसलिए कबीर साहिब जी कहते हैं, सुमिरन करहूँ राम का काल गए हैं केश, ना जानो कब मारी हैं क्या घर क्या परदेश। राम का सुमिरन करो। और कबीर साहिब जी के राम बाहर नहीं है, कबीर साहिब जी के राम हमारे भीतर हैं। कबीर साहिब जी के राम कहाँ हैं? हमारे भीतर। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल माँ खोज दिलई माँ खोजो यह करीमा रामा। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं पूरब और पश्चिम में नहीं। अभी भजन सुन रहे थे मस्ताना जी से, कोई ढूंढे पूरब, कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे पानी पथरा माँ, और मोर हीरा हेराए गयो कचरा में। कौन सा कचरा? राग का, द्वेष का, घृणा का, वैमनस्यता का, दुर्गुण का, दुराचरण का, दुष्कर्मों का एक कचरा हमारे अंतःकरण में जो घर कर लिया है, हमारे आचरण में जो जमा हो गया है, इसको साफ करने के लिए ये संत गुरुजन आते हैं। केवल देवरी आश्रम से सुमेधा साहेब आए, सुमेधा जी आए तो थोड़ा कचरा साफ करेंगी, लेकिन बिहार से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, यूपी से, गुजरात से, यदि सब कहीं से संत आए, गुरुजन आए, साध्वी जन आए, तो मेरा निवेदन है कि जरूर बुलाइए और अपने अंतःकरण की पवित्रता करवाइए, क्योंकि अंतःकरण की पवित्रता के बिना हमारे जीवन में शांति, सुकून, प्रसन्नता, मोक्ष, कल्याण जो भी कहें मिलने वाला नहीं है। मेन उद्देश्य है अंतःकरण की पवित्रता।
एक भजन है ना, आप लोग गाते हैं, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। आंगन बुहारते ही भगवान का तो यहाँ पर निवास है ही, बस ऊपर से जो कचरा आ गया है, जैसे मूर्ति को ढक देते हैं ना आवरण, उसका अनावरण करना है। ये विकारों को आप जिस दिन धो देंगे, हम जिस दिन धो देंगे, आप सब, उस दिन शांति प्रसन्नता अपने आप अपने भीतर से प्रस्फुटित होने लगेगी। अंदर है, वस्तु तो अंदर है, बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, बस उसको ढूंढना है, समझना है, जानना है। मिली हुई वस्तु को हम भूल गए। तो मैंने क्या कहा कि हमें अपने अंतःकरण को साफ करना है, और जितना जितना अंतःकरण साफ होता जाएगा उतना उतना अपने अंतरात्मा का साक्षात्कार होता जाएगा। पाना थोड़ी है, मिलना थोड़ी है, बिछड़ा होता तो मिलता, दूर होता तो पाते उसको, वो तो अपने अंदर है। पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुनावे हासी। तो ये धर्मदास जी कह रहे हैं कि जन्म जन्म का सोयल मनुआ, शब्दन मार जगाए दीजो ना, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो ना। गुरु की शरण में जाओ। जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तब तक गुआ ने अंधकार, रुआ ने प्रकाश, प्रकाश की ओर हम गमन नहीं करेंगे, गति नहीं करेंगे, प्रस्थान नहीं करेंगे। तब तक अंदर के जन्म जन्म का ये जो कचरा इकट्ठा है, जिसके कारण से नाना खानियों में हम भटक रहे, आवागमन का चक्र छूटने वाला नहीं है। धर्मदास जी कहते हैं, घटे अंधियारी रहने नहीं सूझे, घटे अंधियार नैने नहीं सूझे, ज्ञान का दिए ना जलाए दीजो ना, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो ना, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो ना। घटे अंधियारी क्यों कह रहे? क्योंकि घट में है ज्ञान गंगा, जिसमें न मारा गोता, विषयों के गंदे जल से स्तन को धो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा, उस घर को खो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है, अनादिकाल से सो रहा है। 84 लाख योनियों भटकने के बाद ये साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा मिला है। और इस दरवाजे को, इस साधन के धाम को यदि विषय वासनाओं में, लड़ाई झगड़ा में, राग द्वेष में, तू मैं बर्बाद कर दिया, तो कबीर साहिब जी का वो भजन जो मस्ताना जी गा रहे थे, मोर हीरा हेराए गयो कचड़े में, ये सब हम सब का हीरा कचड़े में तो हेरा गया है। और इसी कचड़े की, इसी गंदगी की सफाई करने के लिए ये आयोजक लोग कितने दिन से परिश्रम कर रहे हैं कि हमारे गांव के बच्चे, हमारी गांव की माता बहनें, ये बूढ़े बुजुर्ग अपने विचारों को संतों के विचारों से मैच करें कि हमारे अंदर भी वही कचरा तो नहीं रह गया है। और मानव जीवन खत्म होता जा रहा है। आज 6 दिन 5-6 गए, गुरु से कियो न हेत, अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। विचार करो, हमारे अच्छे दिन बीत गए और जो बचे हैं वो भी बीत रहे हैं, और जो आने वाले समय में जीते रहे तो वो भी बीत जाएंगे। और बुढ़ापे में तो पता नहीं क्या होगा। आदमी को बुढ़ापे का बड़ा भय। उन दादाजी का नाम जो समाधि पर सिर टिकाए और चले गए, मुझे तो जीवन भर याद रहेगा। ऐसी मौत तो मांगने पर भी नहीं मिलती जैसी मौत उनको मिली। इतना सुंदर कि टिकाए सिर और चले गए। नहीं तो आदमी को बड़ा भय होता है बुढ़ापे में कि पता नहीं कैसे मरेंगे, क्या होगा, कौन सेवा करेगा, शरीर की क्या गति होगी। क्योंकि ये बुढ़ापे में ये शरीर जब पराश्रय होता है, पराश्रित होता है, तो बड़ी इसकी
दुर्दशा होती है। अभी तो सब अच्छा लग रहा है, अपने हाथ से हम सब कुछ कर रहे हैं, खा रहे, पी रहे, नहा रहे, धो रहे। पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है तो पता चल जाता है कि बहू कितनी अपनी है, बेटा अपना कितना है, पति कितना करता है, पत्नी कितनी करती है, सबका पता चल जाता है। यहाँ किसी के लिए किसी के पास कोई टाइम नहीं है। बड़े बड़े घरानों में हमने देखा जमीन का बंटवारा हो गया, बच्चे बहुएं अपने अपने काम में लगे, नाती पोता अपना भविष्य बनाने दूसरे शहर में चले गए, इंदौर चले गए, भोपाल चले गए, कोटा चले गए, दिल्ली चले गए, भोपाल चले गए, और सेवा के लिए किसको रख दिए? नौकर को। अब नौकर में कितनी संवेदना होगी। जिसको कंधे पर बिठाया था, जिसको सीने का दूध पिलाया था माँ ने और पिता ने, वो बच्चा कहाँ गया है? दुकान पर बैठा है, खेत में बैठा है, नौकरी करने गया है, और घर में पैसे से नौकर रख दिया। अरे वही पैसा से नौकर रख लेते, बहू बच्चे पर इतनी आशा टिकाने की क्या ज़रूरत थी? बाद में मिलती निराशा। अच्छे दिन 5-6 गए और गुरु से कियो न हेत। पत्नी बच्चे परिवार की देखभाल में गुरु को छोड़ दिया, ज्ञान को छोड़ दिया, सत्संग को छोड़ दिया। समय नहीं है, सत्संग के लिए समय नहीं है। कई बहाने, सत्संग में न जाने के कई बहाने। एक भजन हम लोग छत्तीसगढ़ में थे, गाते थे साधना की शुरुआत में, करना ना कोई बहाना बहनों सत्संग में जाना, करना ना कोई बहाना बहनों सत्संग में जाना। आदमी के पास कई बहाने, होता है सत्संग सुहाना। भाइयों सत्संग में जाना, सत्संग सदा करना, जीवन को बनाना है। उपकारी बन जग में आनंद कमाना। उपकार किए बिना आनंद मिल नहीं सकता, सत्संग किए बिना जीवन सुंदर बन नहीं सकता। इसलिए सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग घर में होना चाहिए, जीवन में होना चाहिए, जिससे हमारा घर परिवार और अपना जीवन सुंदर बन जाए। तो कहते हैं कि घटे अंधियारी नैन नहीं सूझे, घटे अंधियारी नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दिए ना जलाए दीजो ना, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो ना, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो ना। विष की लहर उठत घट अंदर, विष की लहर उठत घट अंदर, अमृत बूंद अमृत बूंद चुआए दीजो ना, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो ना, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो ना। हमारे घट में विष की लहर उठ रही। विष क्या है? विष है, माताओं सुनो, विष क्या है? एक दूसरे के प्रति जो दूषित भावना है, विकार की भावना है, द्वेष की भावना है, वह मनुष्यता की भावना है, गलत चिंतन हो रहा है, ये क्या है? विष। ये हमारी आत्मा से हमको विमुख कर रहा है, सुख और शांति से विमुख कर रहा है। जब तक हमारा चिंतन शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारा आचरण शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारा विचार सुंदर नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन का ये विष हमको मारता रहेगा। हम घुट घुट के जी रहे हैं, हम मर मर के जी रहे हैं। बड़ी शिकायत है, बड़ा दुख है, बड़ा तनाव, बड़ा टेंशन है। बुढ़िया भी जानती है टेंशन क्या होता है, बच्चा भी जानता है टेंशन क्या होता है। आज छोटे छोटे से बच्चे 17 साल के, 18 साल के, 19 साल के आत्महत्याएं कर रहे हैं।
और माता पिता रो रहे हैं कि कुछ बताया नहीं बच्चा, पता नहीं क्या शिकायत थी। ये विष था उनके अंदर कि नहीं था, कुछ तो विष था उनके अंदर, तब उन्होंने मृत्यु को वरण किया। नहीं तो जिंदगी तो मिली ही हुई थी जीने के लिए। घर परिवार में माता पिता से किसी से कोई समस्या नहीं थी। बाहर विष है और भीतर अमृत है। इसलिए धर्मदास जी कहते हैं कि विष की लहर उठत घट भीतर, अमृत बूंद चुआए दीजो ना, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो ना। कोई शांति की बात करता है, कोई अमरता की बात करता है, कोई दया की, क्षमा की, करुणा की, प्रेम की बात करता है। आपको क्रोध आ रहा है, हमें क्रोध आ रहा है, किसी ने कहा भैया क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, शांत रहो शांत रहो। अरे सुन लो भाई, सह लो। सब चले गए संसार से, रावण, कंस, दुर्योधन, कुंभकर्ण सब चले गए। जग में बड़े बड़े अभिमानी जैसे गले बतासा पानी, रावण कंस बलि दुर्योधन बेशुमार वाए, देखो कर विचार आए ना आए। कोई यहाँ नहीं रहता है, हम आप भी चले जाएंगे, शांति से जियो। ऐसा लगा कि जैसे विष के ऊपर किसी ने अमृत की बूंद चुआ दी हो। उस गुस्सा के समय, क्रोध के समय कोई शांति की बात कर दे। परशुराम संवाद में आप लोगों ने देखा होगा, परशुराम जी नाराज हो रहे और इनसे, लक्ष्मण से, और उनकी जब वार्तालाप होती तो ऐसा लगता है जैसे आग जल रही हो। क्रोध में आग ही तो जलती, काम में आग ही तो जलती है, लोभ मोह में आग ही तो जलती है। कबीर साहिब जी ने कहा, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। इस संसार में सबको जलते देखा, लेकिन जब राम बोलते हैं राम, तो ऐसे लगता है आग जलने वाली थी, बिल्कुल सब कुछ भस्म होने वाला था, और राम जैसे बोलते हैं तो लगता है कोई ने पानी डाल दिया हो। ऐसे घर परिवार में ऐसी बहू बनिए, ऐसी सास बनिए, ऐसी देवरानी और जेठानी बनिए, ऐसा भाई बनिए, ऐसा पुत्र बनिए, ऐसा पिता बनिए, ऐसा एक इस देश का नागरिक बनिए, किसी भी प्रकार का विकार ना हो, खाने का, पीने का, देखने का, सुनने का, सूंघने का, चखने का, सोचने का, विचारने का। सोचने विचारने में भी जहर है। दूसरे की उन्नति प्रगति हमसे सहन नहीं होती। कहते दो तपस्वी थे, दोनों तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कहे वरदान मांगो बच्चा। कहे एक शर्त है। ब्रह्मा जी ने शर्त रख दी, कहे भाई ऐसा है, जो मांगेगा उसको उतना ही मिलेगा, और जो नहीं मांगेगा उसको डबल मिलेगा। बिना मांगे सहज मिले सो दूध सम, और मांगा मिला सो पानी। आदमी घर में, परिवार में ये साखियाँ बहुत बड़ा संदेश देती हैं। हम कह के निकल जाते हैं, आप सुन के झड़ा के वहीं छोड़ के चले जाते हैं। बिना मांगे जो मिलता है ना, अधिकारों की मांग मत करो, बस कर्तव्य करते चलो, देखो कितना मिलता है। इस पर से भी एक कहानी है, खैर मैं बता रही थी आप लोगों को। क्या बता रही थी मैं? दो तपस्वी थे, दो तपस्वी थे, तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा जो मांगेगा उसको उतना ही मिलेगा जो मांग रहा है। साहेब उतना ही मिलेगा जो मांगेगा जितना, और जो नहीं मांगेगा ना उसको डबल मिलेगा। अब दोनों चुप। कोई ये नहीं चाहता कि मेरी एक मंजिल हो और सामने वाले की दो मंजिल, मेरे घर में एक कार हो दूसरे के घर में, और वो भी बिना किए। हम तो मांगेंगे तब मिलेगा, और बिना मांगे इनको मिल जाएगा। ये किसी को बर्दाश्त नहीं, उन दो तपस्वियों को बर्दाश्त नहीं। अब अनुभव लगा सकते हैं। दोनों मन, ब्रह्मा जी ने कहा हमारा समय होने वाला, जाने वाले, मांगना हो तो मांग लो। तो एक बड़ा विचारवान था, ऐसे विचारवान हम सब हैं, बड़ा दिमाग लगाया, कहा भगवान ऐसा करिए, मेरी एक आँख फोड़ दीजिए। क्या कहा? एक आँख फोड़ दीजिए। कितना दिमाग, मेरी तो एक फूटेगी। लोग कहेंगे काना तो बात चलेगा, चलेगी, लेकिन ये तो, इसके तो दोनों दीपक बुझ जाएंगे। ऐसी भावना यदि रखेंगे तो क्या जीवन में हमारा कभी, कहते हैं कर भला तो हो भला, ये प्रकृति का नियम है। एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया। जो जस करहि सो तस फल चाखा।
स्वयं कर्म करोत्तात्मा स्वयं तत्फल मस्मुते स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् मुच्यते। आपन कर्म ना मैटो जाई। चाहे पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, उपवास करो, लहसुन खाओगे तो दुर्गंधी की डकार आएगी और नहीं खाओगे तो दुर्गंधी की डकार नहीं आएगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कर्मों का सुधार करना चाहिए। हमारे अंदर में जो विष है उसका त्याग करें, अमृत का पान करें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरे विचार यदि अच्छे लगे हों तो जोर से जयकारा लगाना, और विचार अच्छे ना लगे हों तो जयकारा धीरे लगाना। मैं समझ जाऊंगी कि कैसे विचार आपको पसंद है। बोलिए सद्गुरुदेव की पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद।